हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 10 पार्टनरशिप फर्म का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का बनाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या क्या है जो अपने को प्रिपेयर करना होगा वो मैं पहले बताती हूँ। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही है, हाँ या ना। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तो अपने बनाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल बनाते थे ये तो बनेगा। अब क्या है कि इसमें और भी है जो अपने को बनाना है, वो क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे। देखो, जो भी इनकम एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो सब कहाँ पे आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो जो भी इनकम एक्सपेंस आउटसाइड से रिलेटेड होंगे वो ट्रेडिंग पीएल में आ जाएंगे, और जो भी पार्टनर से रिलेटेड होंगे या जो मेरा इंटरनल होगा वो पीएल एपीओ में आएगा। एक और चीज है जो अपने को बनाना है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है, प्लस माइनस करके नहीं कर सकते क्या। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि एक ही ओनर होता है तो प्लस माइनस करके कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है ना कि दो तीन ओनर होते हैं, प्लस ट्रांजेक्शन भी बहुत होता है कैपिटल में, तो प्लस माइनस करके करना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेस्ट होगा कि हम लोग एक कैपिटल अकाउंट ही बना ले, ठीक है, और लास्ट में तो बैलेंस शीट बनता है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एडिशनल इन्फो को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो चलो पहले क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देखते हैं क्या होगा। देखो, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा। अच्छा, लास्ट डे क्या है, 31/3/22 है ना, एक बार चेक करो बुक में। लास्ट डे है 31/3/22, तो स्टार्ट कब हुआ होगा ये पीरियड, 1/4/21 में, ठीक है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया है पर वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट है मैं बता देती हूँ। इधर आएगा फिक्स एसेट, जितने भी फिक्स एसेट हो आप पहले ऊपर लिख लेना। फिर अपने लिखेंगे करेंट एसेट। करंट एसेट में क्या होगा, पहले इन्वेंटरीज आप दिखा देना, ये पेंसिल से लिख लेना, इन्वेंटरीज भी हटा देंगे। इन्वेंटरीज लिखेंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, डेटर और बिल रिसीवेबल आएगा। फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश और बैंक आएगा। फिर आएगा अदर करंट एसेट, मतलब कोई भी करंट एसेट कहीं पर भी फॉल नहीं करे वो इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिख देंगे, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो उसके लिए जगह रख देंगे। फिर लिखेंगे हम लोग करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब जो भी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है वो आएगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, वो सब आ जाएगा। फिर आएगा ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल ही आएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अदर करेंट लाइबिलिटी, मतलब कोई भी करेंट लाइबिलिटी कहीं फॉल नहीं कर रहा है तो वो इधर आ जाएगा। फिर लास्ट एक होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है। अभी हम लोग जो कर रहे थे वो था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, इन्वेंटरी में। तो इन्वेंटरी में लिखो क्लोजिंग स्टॉक, कितना होगा, 1,20,000। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 1,20,000। यहाँ पे सेल्स के लिए थोड़ा जगह रख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 1,20,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि 6 महीने का कंप्यूट करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पूरे साल भर का होता है तो 12 महीने का कंप्यूट होगा। 6% और 4%। 6% किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, और 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले देखते हैं कैसे कंप्यूट होगा। सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना होगा, 1 मिनट।
देखो सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, ठीक है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। देखो पार्टनर ने हम, देखो हम कौन है, फर्म है, ठीक है। पार्टनर ने हमारे यहाँ से रुपया या गुड्स निकाला है, हाँ या ना। ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि पार्टनर ने हमारे यहाँ से गुड्स या पैसा निकाला है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग उनसे इंटरेस्ट लेंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं। अगर पार्टनर हमारे यहाँ से कुछ भी लेगा तो अब हम लोग क्या लेंगे, उनसे इंटरेस्ट लेंगे। सपोज हम उनसे पैसा लेते तो हम उनको इंटरेस्ट देते ना। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे से लिया है, मेरे यहाँ से उन्होंने कुछ लिया है, तो अब हम उनसे इंटरेस्ट मांगेंगे। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हुआ, इनकम। तो इंटरेस्ट को हम कहेंगे क्रेडिट। क्या ये बात क्लियर। पार्टनर ने हमारे यहाँ से रुपया लिया है तो अब हम उनसे इंटरेस्ट मांगेंगे। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अब मेरे को पार्टनर से इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसकी कैपिटल से निकालेंगे। यहाँ पे देखो दो पार्टनर हैं, तो एक्स और वाई के कैपिटल से हम लोग निकालेंगे। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम होता है, हाँ या ना। आपको पता है ना कि जितने भी इनकम होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि ये इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, खत्म होगा। क्रेडिट है, खत्म करोगे तो ये डेबिट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड इनकम है तो ये पीएल एपीओ में खत्म होगा। तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग को कैलकुलेशन निकालना है। तो कैलकुलेशन निकालते हैं। एक्स का ड्राइंग्स देखो कितना है, 12,000। और ये 6% बोला था, याद है ब्रैकेट में लिखा था ऑन एन एवरेज 6 मंथ। तो 6/12 करेंगे। फिर वाई का लिखेंगे, वाई का ड्राइंग्स देखो 10,000 है, 6%। और लिख दिया था ऑन एन एवरेज 6 मंथ। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा। पहले का आएगा 360 और दूसरे का आएगा 300। तो एक्स में लिखो 360, वाई में 300, तो होगा 660। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 660 और इधर भी 660। अब हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे कैपिटल में, हाँ या ना। यहाँ पे कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो कैपिटल के डेबिट में जाओ, ये है डेबिट। इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे पहले ड्राइंग्स के लिए जगह रख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितना वैल्यू था, 360 और 300। ओके। अच्छा कौन सा दिन हम लोग इंटरेस्ट देंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑलवेज लास्ट डे देते हैं, ठीक है। तो 31/3/22 होगा। इंटरेस्ट का एंट्री ऑलवेज लास्ट डे होगा, तो लास्ट डे हो गया। अब इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, देखो इंटरेस्ट अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट हमने कहीं नहीं बनाया तो ये कहीं नहीं आएगा। अब पीएल एपीओ तो हम लोग बनाए हैं ना। तो पीएल एपीओ के क्रेडिट में लिखो 660। पीएल एपीओ के क्रेडिट में मतलब इधर 660 होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए जगह रख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 660। और क्या बोल के, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट एक्स और वाई। कितना है, 360 और 300। तो 660 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट। अब आगे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, लगता है ये भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है कि मैंने पार्टनर से पैसा लिया है। कैपिटल का मतलब मैंने पार्टनर से पैसा लिया है, तो अब हम उनको इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, तो हम लोग इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लोग ने पार्टनर से पैसा लिया है तो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हुआ तो मैंने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। हम लोग पार्टनर को कैसे इंटरेस्ट देंगे, उनकी कैपिटल में डाल देंगे। तो 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, मैंने अभी बताया आपको। क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है
तो फिर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है यानी इंटरेस्ट डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में खत्म होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का। एक्स का कैपिटल देखो 24,000 है, और वाई का है 16,000। और यहाँ पे देखो 4% लिखा हुआ था, तो 4%, और इधर भी कहेंगे 4%। देखो कुछ बोला नहीं तो कैपिटल ऑलवेज पूरे साल भर आता है, तो 12/12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 960 और 640। यहाँ पे लिखेंगे 960, एक्स में लिखेंगे 960 और 640, तो आएगा 1600। और फिर यहाँ पे हम लोग 1600 लिखेंगे, तो इधर भी आएगा 1600। सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट मैंने बनाया नहीं है तो ये कहीं नहीं आएगा। कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में जाओ, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखो, मतलब यहाँ पे बैलेंस के लिए एक लाइन का जगह रख दो, फिर इधर लिखो 960 और 640। 960 और 640 क्या बोल के, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हम लोग इंटरेस्ट ऑलवेज लास्ट दे देंगे, तो 31 मार्च 22। फिर नेक्स्ट है पीएल एपीओ। पीएल एपीओ के डेबिट में 1600 हो जाएगा। पीएल एपीओ के डेबिट में 1600 क्या बोल के, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। कितना है वैल्यू, 960 और 640। 960 होगा और 640, तो होगा 1600। फिनेस देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका हम लोग ने लेजर बनाया ही नहीं है, तो फिर इसका कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे क्या गिवन है। देखो वाई को सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ, ठीक है। वाई को सैलरी देंगे हम लोग, तो सैलरी हमारे लिए क्या हुआ, हम लोग वाई को सैलरी देंगे, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी डेबिट होगा। तो फिर एंट्री क्या होगा, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, और सिर्फ वाई को दे रहे हैं तो टू वाइस कैपिटल होगा। अब क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, हाँ या ना, अब क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा, डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। और ये कहाँ खत्म करोगे, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है ये सैलरी, तो पीएल एपीओ में खत्म करेंगे, तो पीएल एपीओ अकाउंट डेबिट। कितना होगा वैल्यू, 400 पर मंथ है, तो 400 इंटू 12, दैट इज 4800। तो यहाँ पे हो जाएगा 4800। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले पार्टनर सैलरी, ये जिसका लेजर मैंने बनाया नहीं है, और ये देखो ये खत्म भी हो गया, हाँ या ना, सैलरी आपस में जाके खत्म हो गया, तो इसका अपने को कुछ भी नहीं करना है। अब कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में वाई के कॉलम में 4800 होगा, वाई के कॉलम में 4800 होगा, क्या बोल के, बाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। और सैलरी का एंट्री भी लास्ट डे ही होता है। फिर पीएल एपीओ के डेबिट में होगा 4800, क्या बोल के, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट डैश दे के वाई होगा। अब क्योंकि एक ही है तो फिर मैंने यहाँ पे फाइनल कॉलम में ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स को कमीशन देंगे, हाँ या ना, 2
2% ग्रॉस सेल पे। ग्रॉस सेल मतलब ये टर्न माइनस नहीं करोगे। ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल, इसमें ये टर्न माइनस नहीं करना है। एक्स को कमीशन मिलेगा तो हम एक्स को क्या है, कमीशन देंगे। देखो एक्स को कमीशन मिलेगा तो हम कमीशन देंगे। तो कमीशन मेनली एक्सपेंस हुआ तो कमीशन डेबिट होगा। तो एंट्री होगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। और एक्स को दे है ना अपने, तो लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि कमीशन एक्सपेंस है तो कमीशन क्या हो जाएगा, खत्म होगा। देखो कमीशन क्या है, कमीशन एक्सपेंस है तो कमीशन को क्या कहेंगे, खत्म। डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। और क्योंकि ये खर्चा पार्टनर से रिलेटेड है तो पीएल एपीओ में खत्म होगा। तो पीएल एपीओ अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2%। 2% किसका, टोटल सेल। यहाँ पे ये टर्न माइनस नहीं करना है। यहाँ पे देखो टोटल सेल कितना है, यहाँ पे बिना ये टर्न माइनस किए टोटल सेल कितना है। ये देखो टोटल सेल कितना है, 8,20,000। तो यहाँ पे लिखो 8,20,000। कितना होगा, 8,20,000 का 2% 16,400। अब यहाँ पे देखो कमीशन ना खत्म हो गया। देखो कमीशन डेबिट भी हुआ है और कमीशन क्रेडिट भी हो गया। तो कमीशन खत्म हो गया है तो कमीशन का कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कैपिटल यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखो एक्स के कॉलम में 16,400। क्या बोल के, बाई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट 31/3/22। अब पीएल एपीओ के डेबिट में लिखो 16,400। पीएल एपीओ के डेबिट में लिखो 16,400। क्या बोल के, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एक्स ही था तो मैंने फाइनल कॉलम में लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो 50% प्रॉफिट रिजर्व फंड में जाएगा। तो ये वाला एक बार पेंडिंग में डाल दे क्योंकि प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर पे, ओके। डेप्रिसिएशन बोला है तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फर्नीचर क्या हुआ है यहाँ पे, कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, फर्नीचर का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इसमें कोई प्रॉब्लम। 10% बोला है। 10% किसका, फर्नीचर पे। फर्नीचर एक बार देखो कितना है, फर्नीचर है 10,000। तो होगा 1,000, मान लेंगे कि पूरे साल भर ही यूज हुआ होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं सबका जर्नल आपको करके दिखाई हूँ तो इसका भी मैं आपको प्रॉपर जर्नल करके दिखाती हूँ। देखो डेप्रिसिएशन लॉस है, हाँ या ना, डेप्रिसिएशन लॉस होता है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। अब ये कहाँ खत्म होगा, पीएल में। तो लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट 1,000, ओके। अब देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे देखो डेबिट भी हुआ है और क्रेडिट भी हुआ है। तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर क्या हुआ है, फर्नीचर यहाँ पे देखो कम हो गया, हाँ या ना। तो फर्नीचर को 1,000 से कम करो। फर्नीचर ऊपर में आएगा, इधर लिखेंगे फर्नीचर और 1,000 से कम करेंगे। क्या बोल के, डेप्रिसिएशन बोल के। फिर हम लोग पीएल के डेबिट में लिखेंगे 1,000। पीएल के डेबिट में 1,000। क्या बोल के, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशनल इन्फो हो गया, सिर्फ 5 वाला बाकी है क्योंकि वो प्रॉफिट पे निकलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार पेंडिंग में रख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप प्लीज अपना बुक रेफर करना।
पहले ये वाला कंप्लीट करेंगे, फिर ये, फिर नेक्स्ट पेज वाला देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स है, तो सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स का वैल्यू है 820। ट्रेडिंग में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 820। फर्स्ट कॉलम में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये टर्न दिया हुआ है। फिर ओपनिंग स्टॉक है तो इधर लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 3 लाख। अब देखो ओपनिंग स्टॉक के बाद लोन है, लोन बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में भी कहा जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस कहाँ पे आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे, ठीक है। तो इधर अपने लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इधर आएगा लोन। लोन डेबिट है तो एसेट में आएगा, और एसेट में भी कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आ जाएगा 20,000। फिर वेजेस दिया हुआ है तो ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज के लिए जगह रख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू वेजेस अकाउंट 60,000। कैश इनवॉर्ड भी ट्रेडिंग में आएगा क्योंकि परचेज से रिलेटेड है ये। तो कैश इनवॉर्ड अकाउंट 4,000। फिर नेक्स्ट देखो लैंड दिया है, राइट हैंड साइड में देखो लैंड है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, फर्नीचर लैंड को आगे पीछे आप लिख सकते हैं। फिर परचेज दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये टर्न भी है। इंटरेस्ट क्रेडिट है मतलब इनकम हुआ, तो फिर यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,000। सैलरी पीएल में आएगा, इधर लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट 40,000। कैश आउटवर्ड, कैश मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और ये सेल्स से रिलेटेड है तो ये पीएल में आ गया। अब नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज में देखो ये टर्न इनवर्ड है, ये टर्न इनवर्ड मतलब वापस आया। तो पहले गया था मतलब पहले सेल हुआ था तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे माइनस करो ये टर्न इनवर्ड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। ये टर्न के समय या तो आएगा या तो जाएगा। ये टर्न के समय हमारे पास आया है मतलब पक्का पहले गया होगा, मतलब पहले सेल हुआ होगा, तो ये सेल से रिटर्न हो गया 4,000। फिर फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर लिख लेते हैं 10,000। फिर ड्राइंग्स है। अच्छा ड्राइंग्स क्या होगा, अल्टीमेटली कैपिटल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग्स देखो पार्टनर जो भी पैसा निकालता है ड्यूरिंग द ईयर, वो हम लोग क्या करते हैं एट द एंड उनकी कैपिटल से निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी निकाला है हमारे यहाँ से, तो हम उनसे वापस लेते हैं। कैसे लेते हैं, उनके कैपिटल से निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम उनके कैपिटल से कब निकालते हैं, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर ने जितना भी ड्राइंग्स किया है ये सब हम उनके कैपिटल से निकाल लेंगे। तो फिर पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा, हाँ या ना। तो फिर जर्नल क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। एक्स कितना है यहाँ पे 12,000, वाई है 10,000, तो हो जाएगा 22,000। ये ड्राइंग्स पता है खत्म हो गया, ये ड्राइंग्स क्या हो गया है, ये ड्राइंग्स हो गया है खत्म, ठीक है। तो फिर ये ड्राइंग्स कहीं पर भी अब नहीं आए। यहाँ पे देखो कैपिटल डेबिट हुआ है, तो डेबिट में एक्स के कॉलम में लिखो, एक्स के कॉलम में 12,000 और इधर लिखो 10,000। क्या बोल के, पार्टनर्स ड्राइंग। तो टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। लास्ट डे होगा, ये सारी एंट्री लास्ट डे ही पास होते हैं। फिर आगे देखो कैश गिवन है जो बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हेडिंग है यहाँ पे आ जाएगा कैश।
कितना है 3,000। अब राइट हैंड साइड में आऊं, रिटर्न आउटवर्ड मतलब वापस गया। तो पहले आया होगा तो परचेज रिटर्न हो गया, तो परचेज से माइनस करेंगे। एक बार फिर समझो, वापस गया तो पहले आया था, तो पहले परचेज हुआ था, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। ट्रेड चार्जेस पीएल में आएगा, टू ट्रेड चार्जेस अकाउंट 8,000। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है तो क्रेडिट में वैल्यू लिखो, और ये कैपिटल का बैलेंस गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, इधर आप डेट या तो 31 मार्च भी दे सकते हो या 1 अप्रैल भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। ट्रायल बैलेंस क्योंकि 31 मार्च का है तो आप 31 मार्च दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सारा पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया है, बस एक पॉइंट हम लोग का बाकी था। हम लोग का ये एक पॉइंट बाकी था, 50% प्रॉफिट रिजर्व फंड में जाएगा, हाँ या ना। तो ये प्रॉफिट एक, ये वाला पॉइंट एक बार रहने देते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट पे डिपेंड है, और बाद बाकी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो अब जल्दी से अपने लोग ट्रेडिंग पीएल ये सब टैली करेंगे। पहले परचेज का वैल्यू निकाल लेते हैं। 195 का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में चला जाएगा, टू पीएल अकाउंट, डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब पीएल में लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 195। अब पीएल को टैली करो, जो डिफरेंस आएगा वो पीएल एपीओ में चला जाएगा, दोनों तरफ 196 होगा। वन फोर्टी फाइव का डिफरेंस आएगा जो कि ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब पीएल एपीओ में लिखो बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट, डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना था 145। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा था क्वेश्चन। देखो लिखा है ना 50% प्रॉफिट रिजर्व फंड में जाएगा, हाँ या ना। 50% कौन सा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका 50% रिजर्व फंड में जाएगा। देखो कितना प्रॉफिट बचा होगा, प्रॉफिट बिफोर रिजर्व फंड मतलब रिजर्व फंड के पहले तक कितना प्रॉफिट होगा। 145 से ये 660 क्या हो जाएगा प्लस, और ये सारे खर्चे हो जाएंगे माइनस, माइनस 1600, माइनस 4800, माइनस 16400। सॉल्व करो कितना आएगा। 122,860 आएगा, ठीक है या नहीं। अब इसमें से देखो 50% रिजर्व फंड में जाएगा, हाँ या ना। रिजर्व फंड में कितना जाएगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 50% रिजर्व फंड में जाएगा। तो इतना प्रॉफिट बचा हुआ है तो इसका 50% करते हैं। 122,860 का 50%, 61,430 रिजर्व फंड में जाएगा। अच्छा रिजर्व फंड में जाएगा, आपको पता है ना रिजर्व क्रेडिट होता है, तो अपने लिखेंगे टू रिजर्व फंड अकाउंट।
और जितने भी रिजर्व बनते हैं जनरली पीएल से बनते हैं। तो अगर आपके पास पीएल एपीओ है तो डेफिनेटली रिजर्व पीएल एपीओ से बनेगा। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, पीएल एपीओ में। ये देखो हमारा पीएल एपीओ यहीं पे ही है। पीएल एपीओ के डेबिट में टू रिजर्व फंड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने टू रिजर्व फंड अकाउंट 61,430। अब नेक्स्ट है रिजर्व फंड, ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में। अब क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये लाइबिलिटी में आएगा। अब लाइबिलिटी में भी कहाँ आएगा, कैपिटल के ठीक बाद में आएगा। ऐसे लिखना कि कैपिटल के बाद में यही लिखे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिजर्व फंड 61,430। और तो देखो कोई पॉइंट नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पीएल एपीओ को टैली करेंगे। अब हम लोग पीएल एपीओ को टैली करेंगे। इधर देखना 61,430 का डिफरेंस आएगा जो पार्टनर को मिल जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश देके शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स और वाई में, और यहाँ पे लिखा था कि इक्वली डिवाइड होगा। इधर देखो मैं चेक करवाती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है ना कि पार्टनर शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस इक्वली। तो इक्वली डिवाइड कर लो। 61,430 को इक्वली करोगे तो 30,715। ठीक है। अब टू कैपिटल हुआ तो कैपिटल में बाई पीएल ऐप हो जाएगा। यहाँ पे लिखो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डैश देके शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,715 31,322। ठीक है। अब देखो कैपिटल है, कैपिटल को फाइनली टैली करना है। 59,715 का डिफरेंस आएगा। 52,155। 41,855 का डिफरेंस आएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। 59,715 41,855। ये हो जाएगा 31 मार्च 2022। 31 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। अब ये कैपिटल का वैल्यू फाइनली, ये वाला कैपिटल का वैल्यू फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है। अब लिखो एक्स और वाई। वाई का है तो 41,855, और एक्स का कितना है 59,715। 59,715। कैपिटल का टोटल कर लेते हैं 101,570। अब यहाँ पे देखो क्योंकि बैलेंस शीट कंप्लीट है, अब सिर्फ टैली करना है, तो ये सारी हेडिंग सब अपने को हटा देना है। ये ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और करेंट लाइबिलिटी में तो कुछ आया ही नहीं, तो ये हेडिंग भी हटा दो। यहाँ से देखो इन्वेंटरी हटा दो, ट्रेड रिसीवेबल हट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग हट जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, फिर अदर करेंट एसेट का हेडिंग, ये सब हट जाएगा। अब टोटल करना है, कर लेते हैं फाइनली। इधर आएगा 163।
और चेक करते हैं कि इधर कितना आ रहा है। अच्छा, इधर फर्नीचर का टोटल होगा 9,000, ये हमने लिखा नहीं। इधर भी देखो 163 आ गया। देखो अपना दोनों तरफ टैली कर गया है। अगर फिर भी आपकी तरफ से कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर अभी तक आपने इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उनका इनॉलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।